अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। बात करेंगे जावेद चौधरी के लिखे गए रीसेंट कॉलम के हवाले से जुमेरात को जो शाया हुआ है। बड़े इंकशाफात किए जी उन्होंने। साबिक आर्मी चीफ के हवाले से उनकी मुलाकात इमरान खान से किसने करवाई, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने करवाई, कितनी बार हुई, उस मुलाकात में क्या बातें हुई, और आर्मी चीफ का उस कॉलम पे भी बयान आया है। फिर दो बड़े दावे जो उन्होंने किए मुलाकातों के हवाले से, कि एक तो मुलाकातों का मकसद क्या था, और उसमें साबिक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की ऑफर भी दी गई थी, और दी गई थी या नहीं दी गई थी। फिर एक साबिक विफाकी वजीर शौकत तरीन साहब पर 8 अरब रुपए के करप्शन का एक केस भी, उनका कहना, उन्होंने ये दावा किया कि आर्मी चीफ ने कहा है कि वो हम पे था, इमरान खान ने, हुकूमत ने कह दिया कि वो भी आप खत्म कराएं। तो कुछ इंकशाफात किए, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि तफसीलन कॉलम था क्या। तो कॉलम में उन्होंने ये चीज़ लिखी जनाब के 18 अप्रैल को, शायद, हाँ, 18 अप्रैल को मुलाकात कोई सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के घर उनकी साहिबजादी ने मुख्तलिफ अपनी दोस्तों को बुलाया हुआ था, और उसी दिन की बात है कि उनको एक कॉल आई और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अपने घर से निकले आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए। और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये एक्सेप्ट भी किया कि मैं चाहता था कि इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान जो मुलाकात हैं, जो मामलात हैं, वो तय पा जाए एक मुलाकात के ज़रिए। उन्होंने बार बार कोशिश की, इस जम में कोई 2-3 मुलाकातें हुई जो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ही करवाई। 18 अगस्त से कोशिश हो रही थी, 22 अगस्त को फिर मुलाकात कराई, फिर सितंबर में भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं निकला। खातिर खा रिजल्ट तो नहीं निकला, लेकिन बातचीत क्या हुई। इमरान खान, एक बड़ा उन्होंने दावा किया कि इमरान खान की, जब ये उनसे पूछा गया कि इमरान खान की हुकूमत को, कॉलम में उन्होंने लिखा कि आपने ख़त्म कराया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ख़त्म नहीं कराया, लेकिन हुकूमत ये चाह रही थी, इमरान खान ये चाह रहे थे कि मैं उनकी हुकूमत को गिराने से बचा लूँ। मैंने उनको इस्तीफ़ों पर भी कहा कि आप एक मुकाबले का एक हिस्सा हारे, अभी सीरीज़ पूरी बाकी है, लेकिन इस्तीफ़े देने के मैं उनके हक़ में नहीं था, उन्होंने इस्तीफ़े भी दे दिए कि हम इस्तीफ़े देंगे। फिर वो ये चाह रहे थे कि एक दफ़ा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी ये कोशिश की कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इमरान खान एक पेज पर बैठे, मतलब ये भी मुमकिन ना हो सका। एक सबसे बड़ी बात जो आज जिस पे चर्चा हो रहा है वो ये कि शौकत तरीन पर जो केस था उसको ख़त्म कराने के लिए हुकूमत ने ज़ोर दिया आर्मी चीफ को। तो इसमें दो बयानात सामने आते हैं। एक तो अपनी मर्जी के मुताबिक आर्मी चीफ के रोल को डिसाइड किया जा रहा है, साबिक आर्मी चीफ के रोल को डिसाइड किया जाना, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। फिर वही साबिक आर्मी चीफ जो कि इस चीज़ के लिए इल्ज़ाम उन पे ये लगाया जाता है कि उन्होंने हुकूमत गिराई, तो फिर हुकूमत बनाने में भी उनका किरदार है। अपोजिशन साबिक आर्मी चीफ पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान को आप लेकर आए। जिस इमरान खान को वो लेकर आए, वो इमरान खान कहता है कि आप हमें रहने दें और दूसरी हुकूमत गिरा दें। तो इस इल्ज़ाम में साबिक आर्मी चीफ फंस गए। अब हुकूमत में, सियासत में उनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। पीटीआई ये मौकिफ रखती है कि एक मुल्क का आर्मी चीफ कैसे, क्यों डिसाइड करेगा, किस कानून के तहत डिसाइड करेगा कि मुल्क का वजीर आजम कौन होगा, या मुल्क की माशी सूरत हाल क्या चल रही है, या मुल्क की सियासत के लिए कौन सा हुक्मरान बेहतर रहेगा। ये सारे फैसले साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किए, जिसका उन्होंने बरमला इजहार भी किया। इस पर रिस्पॉन्स उनका जो था वो भी आपको मैंने शेयर करना आपसे। तो पीटीआई ये कुछ एतराज़ात उठा रही है जो कि ठीक भी हैं, कि अगर हम अपने आर्मी चीफ के हवाले से बात करें तो वाई वुड दे डिसाइड अबाउट पाकिस्तान फ्यूचर एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, लेट द गवर्नमेंट डिसाइड। तो ये कुछ एतराज़ात उठाए। अच्छा, कुछ मैं कॉलम की कुछ लाइन्स भी आपके सामने पढ़ दूं कि उन्होंने कहा कि ये ज़रूर कहा था शौकत तरीन के हवाले से, मैंने वज़ीर आज़म से कहा, उन्होंने कहा कि ये अपना बैंक नहीं चला सका, ये इकॉनमी का भट्टा बिठा देगा, लेकिन ये ना माने। शौकत तरीन के खिलाफ नैब में 8 अरब रुपए की करप्शन का केस था। वज़ीर आज़म ने उल्टा हमसे कह दिया कि ये केस ख़त्म कराएं। IMF और में फंसे हुए थे, लिहाजा हम मजबूर हो गए थे। और यूं जनरल फैज़ हमीद ने शौकत तरीन के नाब से केस ख़त्म कराए। मसलन मुझे एक शाम गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर का फ़ोन आया, वो बहुत घबराए हुए थे। उनका कहना था कि शौकत तरीन ने इकॉनमी को बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया है। तो ये उन्होंने शौकत तरीन के हवाले से बात की। फिर एक बड़ा एक था कि उनके बाद से अगस्त और सितंबर में 2 मुलाकातें हुई, जिस मुलाकात का मैंने ज़िक्र किया है। अम, उनका उन्होंने ये जवाब दिया था कि क्यों आपने उनको इस्तीफ़ा देने से नहीं रोका? तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़रूर रोका था। तो ये कुछ कॉलम में इंकशाफ़ात किए जावेद चौधरी को इस पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें आर्मी चीफ़, जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं, उनका रोल बिल्कुल प्रोमिनेंट है कि ही हैज़ एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक्सटेंशन का ऑफ़र मौजूद था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि इन लोगों से, मौजूदा हुकूमत को, जो इमरान खान है, मुल्क को ख़तरा है। और अगर उन्होंने ये बात बोली, इसका मतलब ही हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल।
عمران خان کو لانے میں، اینڈ ہی از آلسو رسپانسبل ان کو گھر بھیجنے میں حکومت کو. تو ہی ہیز ایکسیپٹیڈ اٹ کہ میں نے اپنے امیج کا خیال نہیں کیا، اور میں نے ملک کا خیال کیا بقول ان کی، اور میں نے یہ سخت فیصلہ لیا، سخت فیصلہ حکومت گرانے کا، یا اس میں عمران خان کا ساتھ نہ دینے کا، جو وہ کہہ رہے تھے کہ ایکسپیکٹیشنز تھی عمران خان کی کہ وہ دیں. تو ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.